हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में भी ये माई स्कोडा प्लस एप्लीकेशन है या फिर आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है बट आपको एग्जैक्टली नहीं पता इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ किया जाता है, या फिर आप एक स्कोडा के कस्टमर हो या स्कोडा के कस्टमर बनने जा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि इसमें मैं आपको कुछ ऐसा बता दूं जो आपको पहले ना पता हो। और अगर मैंने जैसे बोला कि अगर आप एक स्कोडा के कस्टमर हो ऑलरेडी, आपके पास स्कोडा की गाड़ी है या फिर आप स्कोडा की गाड़ी लेने वाले हो, तो शायद ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि ये माई स्कोडा जो एप्लीकेशन है वो कितनी हेल्पफुल एप्लीकेशन है और ये आप कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इस एप्लीकेशन को अपने दूसरे फ़ोन में खोलता हूँ पहले तो। ठीक है, देखिए इस पर बढ़िया सा स्कोडा लिखा आता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने अपनी उंगली अड़ाई हुई है। इसका रीज़न ये है क्योंकि इस मेरी उंगली के पीछे इस गाड़ी का व्हीकल नंबर लिखा हुआ है, जो मेरी गाड़ी है, मेरी खुद की स्कोडा कुशाक गाड़ी का व्हीकल नंबर लिखा हुआ है। तो एक व्हीकल नंबर होता है और हर गाड़ी का एक यूनिक व्हीकल नंबर होता है। अब इसको आप मान के चलो एक आधार कार्ड नंबर की तरह, जैसे एक इंसान का आधार कार्ड नंबर होता है 16 डिजिट का, उसी तरीके से व्हीकल का भी एक आधार कार्ड नंबर होता है 16 डिजिट का, जिसको हम VIN बोलते हैं। VIN मतलब व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो मैंने अपनी उंगली से अपना व्हीकल नंबर हाइड किया हुआ है फॉर प्राइवेसी कंसर्न्स। बट आप अपनी एप्लीकेशन ओपन करोगे तो आपको भी ये ऐसा व्हीकल नंबर दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये व्हीकल नंबर नहीं दिख रहा आपकी एप्लीकेशन में, तो मैं बताता हूं कि ये कैसे दिखेगा आपको और कैसे आपको लेके आना है इस व्हीकल नंबर को। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं इंटरफेस पे जाता हूँ एप्लीकेशन में दोबारा से। ठीक है, ये मैंने साइड मेन्यू खोला, ये आपको इस तरीके का दिखा, माई प्रोफाइल, माई स्कोडा कार, पर्सनल असिस्टेंस। अगर आपको अपनी गाड़ी यहाँ पे नहीं दिख रही तो मैं बताता हूँ आपको गाड़ी अपनी कैसे यहाँ पे ऐड करनी है। 1 मिनट, लेट मी जस्ट ओपन इट। तो देखिए ये आपका इंटरफेस आ गया है। ठीक है, ये आपका इंटरफेस आ गया, मेरा नाम आ गया, यहाँ पे गाड़ियाँ अलग अलग दिखाई हुई है, कार कॉन्फ़िगरेटर है, टेस्ट ड्राइव है, बुक के स्कोडा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कार कॉन्फ़िगरेटर में आप जाओगे। ठीक है, सॉरी, कार कॉन्फ़िगरेटर में आप नहीं जाओगे, बैक आ जाओ वापस से। यहाँ पे आपको पहले अपनी गाड़ी इसमें ऐड करनी है। और ऐड कैसे करोगे, देखो नीचे टेलीमेटिक्स का बटन दिख रहा है ना आपको, तो टेलीमेटिक्स के बटन पे आप जैसे जाओगे तो ये आपसे मांगेगा कि भाई आप अपनी गाड़ी ऐड कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, अब यहाँ पे तो मेरी गाड़ी ऑलरेडी एडिड नजर आ रही है। इसका क्या रीजन है, क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी का व्हीकल नंबर इसमें ऐड कर दिया है। अगर आपको आपकी गाड़ी का व्हीकल नंबर जानना है तो स्कोडा की गाड़ियों में सामने कांच पे जो सामने की विंडशील्ड होती है उसमें बाहर निकल के देखिएगा, वहां पे चेसिस नंबर भी शायद इसको बोलते हैं, व्हीकल नंबर भी बोलते हैं, 16 डिजिट का एक नंबर मिलेगा। अगर आपको नहीं पता आपकी गाड़ी का व्हीकल नंबर क्या है तो आप अपने डीलर से कॉन्टैक्ट करें और अपना 16 डिजिट का व्हीकल नंबर ले सकते हैं। अब इस जो ये जो फीचर है इसका बेनिफिट क्या है, देखिए बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका, मैं आपको बताता हूं। देखो अब क्या होता है ना, अब आपको अपनी गाड़ी को ट्रैक करना है। ठीक है, अब उसके दो तरीके होते हैं। एक तो आपने अपनी गाड़ी में कुछ जीपीएस वगैरह कुछ ऐसा सेट कर लिया है, कार लोकेशन कुछ वहां पे लगा दी और आप अपनी गाड़ी को ट्रैक कर रहे हो अपने फोन से। बट उससे भी बढ़िया एक बेहतरीन तरीका क्या है कि आप अपनी गाड़ी का जो व्हीकल नंबर है वो स्कोडा की एप्लीकेशन में यहाँ पे टेलीमेटिक्स में जाके सेट कर दो। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हो गया, आपको एप्लीकेशन ओपन करनी है, आपको एप्लीकेशन उस नंबर से रजिस्टर करनी है जिस नंबर से आपने कस्टमर, आप स्कोडा के कस्टमर रजिस्टर्ड हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरा नंबर है कि XYZ, मेरा नंबर है स्कोडा में, स्कोडा जो मेरे कंपनी में खरीदा हुआ है, मैंने डीलरशिप में जो नंबर दिया हुआ है वही नंबर मैं XYZ यहाँ पे एप्लीकेशन में डालूंगा। ये OTP आएगा आपका नीचे, मतलब आप एप्लीकेशन के अंदर आ जाओगे। सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप मुझे अपनी कार इसमें ऐड करनी है, तो उसके लिए मुझे जाना है टेलीमेटिक्स में। यहाँ पे जो टेलीमेटिक्स लिखा हुआ है, जैसे ही मैं टेलीमेटिक्स में जाऊंगा ये मुझसे बोलेगा कि भाई अपनी 16 डिजिट की जो व्हीकल नंबर है वो आप इसमें एंटर कर दो। तो थर्ड स्टेप क्या हो गया, थर्ड स्टेप हो गया कि आपको अपना व्हीकल नंबर देखना है जो गाड़ी के सामने लिखा हुआ है विंडशील्ड पे राइट साइड में, या अगर वहां नहीं लिखा हुआ तो कहीं और होगा, आपके मैनुअल में देखो आप कहां पे है, या फिर आप अपने डीलर से कॉन्टैक्ट करो, आपको 16 डिजिट का आपका व्हीकल नंबर दे देंगे। अब जैसे आपको 16 डिजिट का व्हीकल नंबर मिल जाएगा वो आपको इस एप्लीकेशन में एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे तो आपकी एप्लीकेशन सेट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिखा रहा है, यहाँ पे RPM है, किलोमीटर पर आवर है, अभी गाड़ी का स्टेटस दिखा रहा है पार्क्ड, मतलब मेरी गाड़ी इस टाइम पे चल नहीं रही है, मेरी गाड़ी पार्क्ड है कहीं पे। ठीक है, कहां पे पार्क्ड है उसका मैप यहाँ पे आ रहा है। अब इस मैप के जरिए मैं इस गाड़ी को लोकेट एंड ट्रैक कर सकता हूं। जैसे मैंने लोकेट एंड ट्रैक पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, आपकी कार की लोकेशन एंड यूर लोकेशन। पहले मैं क्लिक करता हूं कार की लोकेशन पे, कार की लोकेशन पे क्लिक करके तो यहाँ पे देखिए स्कोडा का लोगो आ रहा है, ये दिखा रहा है कि इस मैप में मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। अब मैं अपनी लोकेशन पे क्लिक करता हूं, जैसे मैंने अपनी लोकेशन पे क्लिक किया तो ये देखो मेरा घर आ गया। अब मैं इसको मैप को थोड़ा जूम आउट करता हूं। ठीक है, ये जूम आउट किया, देखो अब यहां से आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ब्लू जो डॉट है यहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है, सॉरी यहाँ पे मेरी लोकेशन है जहां पे मैं अभी बैठा हूं। और ये जो है यहाँ पे जो रेड सर्कल सा बना हुआ है, स्कोडा का साइन बना हुआ है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूं, यहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है। और ये जो डिस्टेंस है ना मेरे ब्लू डॉट से स्कोडा जहां मेरी खड़ी है तकरीबन होगा 1.5 किलोमीटर का, क्योंकि ये मैंने एक दूसरे जगह पे गाड़ी मेरी पार्क कर रखी है, वहीं पे मैं नॉर्मली गाड़ी पार्क करता हूं। और ये एप्लीकेशन मुझे क्लियरली बता रही है कि आपकी गाड़ी इस टाइम पे कहाँ है, आप कहाँ पे हो। तो इन केस अगर कुछ ऐसा होता है कि मेरी गाड़ी वहां से चलती है, ये कहीं और जाती है, कोई लेके जाता है, तो मुझे इसमें
अपनी गाड़ी का लोकेशन ट्रैक करने में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मेरी गाड़ी रजिस्टर्ड है इस एप्लीकेशन में और मुझे दिखता रहेगा कि मेरी गाड़ी कहाँ पे है। तो पहला सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये हो गया। अब देखो इसमें नीचे क्या क्या आ रहा है, वॉक टू कार। अगर आपकी गाड़ी जैसे किसी पार्किंग में है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा मॉल है या फिर वहां पे पार्किंग में है और आप कंफ्यूज हो कि भाई आपकी गाड़ी कहाँ आपको मिल नहीं रही है, तो आप क्या करो, इसको वॉक टू कार का फीचर यूज करो, तो आपका वो डायरेक्शन दिखाने लग जाएगा कि आप लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, कहाँ जाओ, तो उस तरीके से आपको अपनी गाड़ी के पास ही ले जाएगा। ठीक है, एक आगे जियो स्लैश टाइम, इस पे मैं लास्ट में आता हूँ, बहुत बढ़िया फीचर है। ये हो गया सेट रूट। सेट रूट क्या हो गया कि भाई आपको गाड़ी लेके कहीं जाना है, फलाना ढिमकाना जगह जाना है, आप उसमें ये जैसे सेट रूट यूज करोगे उसमें आप लोकेशन का नाम डाल दो, फिर उसका एक रूट लगा दो। इट्स लाइक गूगल मैप, ठीक है, गूगल मैप की तरह यहाँ पे एक रूट लग जाएगा, आपका नेविगेशन लग जाएगा। ये हो गया आपका पीओआई। पीओआई क्या है, अगर मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मेरा सर्विस स्टेशन है या फ्यूल स्टेशन है या होटल या रेस्टोरेंट है, इट्स काइंड ऑफ कि जैसे गूगल मैप्स में आता है ना अट्रैक्शन करके, या फिर आपको क्या, आपको ऑन द वे क्या चाहिए, होटल चाहिए, रेस्टोरेंट चाहिए, फ्यूल डलवाना है, तो एक तरीके से वो आपको दिखा देगा कि ये कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, बट इनके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ये जियो एंड टाइम। जैसे मैं जियो एंड टाइम पे क्लिक करता हूं, देखो यहाँ पे क्या आता है, सेट जियो एंड टाइम फेंस। इसका मतलब क्या है, देखो अगर जिसको नहीं पता है, जियो फेंसिंग क्या होता है। जियो फेंसिंग होता है कि जैसे आपने अपनी गाड़ी खड़ी करी कहीं पे, तो फेंसिंग रियल टर्म्स में क्या होता है कि आप अपनी गाड़ी के चारों एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो, फिजिकल बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो, कि आपने फेंस लगा दी उस कार के चारों, ताकि वो गाड़ी उससे बाहर ना जाए। इसी तरीके से काम करते हैं जियो फेंस। जियो फेंस क्या करता है कि आपकी गाड़ी के चारों ओर एक वर्चुअल बाउंड्री बना देता है, जो आप सेट करते हो, कितना रेडियस की बाउंड्री सेट करनी है आप सेट कर सकते हो, और उस बाउंड्री के बाहर अगर आपकी कार जाती है तो ये आपको अलर्ट दे देगा, आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपका फोन बच जाएगा। ये काफी अच्छा फीचर है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको देखो आप हर समय ट्रैक नहीं करते रहोगे कि आपकी गाड़ी कहां पे है, बट अगर आपकी जियो फेंसिंग क्रॉस होती है तो ये आपको अलर्ट कर देगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी आपके बाउंड्री से बाहर गई है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने अपना सेट किया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 किलोमीटर की रेडियस डाली हुई है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब देखो यहाँ पे आपको दिखा देगा, ये मेरा लोकेशन है ब्लू वाला और ये गाड़ी का लोकेशन है, और मेरी बाउंड्री देख सकते हो आप, ये मेरी पूरी बाउंड्री है जिसका रेडियस है 1 किलोमीटर। तो इस बाउंड्री के बाहर अगर मेरी गाड़ी जाती है तो ये एप्लीकेशन मुझे अलर्ट कर देगी। ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया फीचर है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी एक मेरे को तो बहुत पर्सनली अच्छा लगता है फीचर। मैं बार बार अपना खोल के देखता रहता हूँ, मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी है, मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी है। अब ये जो एक फीलिंग है गाड़ी के साथ, जो इमोशन है, शायद जिसके पास गाड़ी है वो समझ पाएगा, बट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है देखना बार बार। ठीक है, इट्स लाइक कि आप एक अपनी गाड़ी पे वॉच कर रहे हो, आपने कैमरा लगा रखा है, ठीक है, उस तरीके से ये फीचर काम करता है। और अगर आपके पास भी स्कोडा की गाड़ी है तो मैं तो बोलूंगा इस एप्लीकेशन का अगर आपने फीचर यूज नहीं किया तो आप एक बहुत बढ़िया फीचर से आप मिस आउट कर जा रहे हो। तो आप ये प्लीज करो, माई स्कोडा प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करो, एंड्रॉइड में iOS में दोनों में अवेलेबल है। अपना नंबर रजिस्टर जो है वो डालो, उसके बाद अपनी फेंसिंग लगाओ, उसके बाद अपनी गाड़ी मतलब गाड़ी को एंटर करो, फेंसिंग लगाओ, सारी चीजें यूज करो जो यहाँ पे है। एक टाइम फेंसिंग भी होता है कि इस टाइम के अंदर आपको फेंस लगाना है। अगर आपको लगता है कि एक मेरे को स्पेसिफिक टाइम के अंदर ही फेंस लगाना है तो टाइम भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका जियो फेंसिंग। ठीक है, अब मैं वापस से वहीं पे जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे इंजन दिखा रहा है, बैटरी दिखा रहा है, कूलेंट दिखा रहा है, सिग्नल स्ट्रेंथ दिखा रहा है, डोंगल स्लीप दिखा रहा है, और एयर इनटेक दिखा रहा है। फ्यूल यहाँ पे दिखा रहा है कितना है, आरपीएम दिखा रहा है। शायद फ्यूल ये अभी एक्यूरेटली नहीं बता रहा, गाड़ी पार्क्ड है, क्योंकि मुझे पता है मेरी गाड़ी में अभी 100% फ्यूल नहीं है, तो शायद ये गाड़ी जब ऑन होगी तो ये फ्यूल को सही से ट्रैक करेगा, क्योंकि अभी तो गाड़ी पार्क है। ठीक है, तो पार्क्ड मोड से ये ड्राइव मोड में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके रिसेंट ट्रिप्स जो है, आप कहाँ गए हो, आपकी ट्रिप हिस्ट्री क्या है, वो भी आप इसमें जान सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है जिसमें आप अपनी गाड़ी की पूरी एंड टू एंड हिस्ट्री ट्रैक करें। इट्स लाइक कि आपका जैसे यूपीआई एप्लीकेशन होता है ना, उसमें आप अपने सारे ट्रांजेक्शंस को ट्रैक कर सकते हो, उसी तरीके से एप्लीकेशन है। ठीक है, मुझे नहीं पता कितनी कार कंपनी इस तरीके के फीचर प्रोवाइड करती है अपनी एप्स में, बट स्कोडा करती है, तो इसलिए स्कोडा का मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे आपको देखो मैप भी देख सकते हो, आसपास कौन कौन आपके डीलर है वो सारी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, वर्कशॉप आ गया, शोरूम आ गया। ठीक है, ये आपके नोटिफिकेशन है, अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, रिमाइंडर वगैरह डाल सकते हो। ये आपका पूरा, ठीक है, एप्लीकेशन का एक वो आ गया जो जिसको हम हैमबर्गर मेन्यू बोलते हैं। ठीक है, इसमें सारी चीजें आ गई, ऐप टूर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका होम पे आप ये भी देख सकते हो कि कौन सी गाड़ी स्कोडा की टाइम पे अवेलेबल है, कोडियक है, या फिर टेस्ट ड्राइव के लिए मुझे कोई गाड़ी बुक करनी है, कोडियक है, काइलैक है, कुशाक है, स्लाविया है, तो सारी गाड़ी, उनके फीचर, उनकी टेस्ट ड्राइव बुक करना, सर्विस अपॉइंटमेंट, चेक स्कोडा एक्सेसरीज की क्या क्या एक्सेसरीज मेरी गाड़ी के लिए अवेलेबल है। ठीक है, वो सब चीजें यहाँ पे आ जाएगी, समझ लो। तो आप अपना मॉडल सेलेक्ट करो, आपको एक्सेसरीज वगैरह दिख जाएगी, आपकी गाड़ी के लिए कौन कौन सी एक्सेसरीज अवेलेबल है, वो खरीद भी सकते हो आप एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, तो ओवरऑल मैं इस एप्लीकेशन का आपको रिव्यू देना चाहता था, और आई थिंक आपको ये एप्लीकेशन अच्छी लगी होगी। और जो इसके फीचर मैंने बताया हुआ फीचर आप प्लीज टेस्ट करो अपनी एप्लीकेशन में। एक चीज मैं बता देता हूँ कि अगर आपकी एप्लीकेशन में आपकी व्हीकल नंबर एंटर करने के बावजूद भी ये दिखा रहा है कि व्हीकल नंबर डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपका व्हीकल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस सिनेरियो में आपको क्या करना है, उस सिनेरियो में आपको डीलर को कांटेक्ट करना है और उसको बोलना है कि मेरा जो व्हीकल नंबर है वो मेरे डेटाबेस में एंट्री करवा दो। हो सकता है डीलर ने स्कोडा कंपनी को आपका व्हीकल नंबर भेजा ही नहीं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो उस सिनेरियो में आपका व्हीकल नंबर वहां पे नहीं शो करेगा। और कई बार ये भी होता है आपने अगर नई गाड़ी ली है तो कुछ टाइम लग जाता है व्हीकल नंबर को डेटाबेस में जाने से, बट आप अपनी एप्लीकेशन डाल दो, अपना एक रिक्वेस्ट डाल दो, ताकि आपको 2-3 दिन में काम हो जाए। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरा 2 दिन में काम हो गया था, उन्होंने डाल दिया, उसके बाद मेरी ऐप डिलीट करी, ऐप दोबारा इंस्टॉल करी,
गई और उसके बाद दोबारा मैंने जाके जब व्हीकल नंबर डाला तो मेरा हो गया। तो ये काम आप भी कर सकते हो और ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज ए वेरी गुड एप्लीकेशन। आई एम यूजिंग इट फ्रॉम लास्ट 1 वीक। ठीक है, आप भी यूज करो, अपना रिव्यू बताओ और अगर आपको कोई नया फीचर पता हो इस एप्लीकेशन का वो चीज मुझे भी बताओ। ठीक है, बाकी वीडियो कैसे अच्छी लगी, अच्छी लगी बुरी लगी, जो भी है बताओ, आप ऑनेस्ट ओपिनियन दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कमेंट सेक्शन को थोड़ा पोलाइट रखेंगे, प्रोफेशनल रखेंगे। ठीक है।